कुमार जानू है और जाट महासभा के प्रदेश प्रवक्ता की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। और आज का जो विषय है वो बहुत सोच सा विषय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी पर मेरठ में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ महाराजा सूरजमल की प्रतिमा अनावरण का, और उसके बाद जिस संस्था ने इस आयोजन को अंजाम दिया अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम से, उसके जो कर्ता धर्ता हैं रामोतार जी पलसानिया, उन्होंने चरण सिंह जी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की, उसको लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई थानों में पलसानिया जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यहाँ भी राजस्थान में जाट महासभा जो है वो उनके वक्तव्यों की निंदा करती है, आलोचना करती है, और चरण सिंह जैसे व्यक्तित्व पर जिसको पूरा देश इस इज्जत और अदब के साथ स्वीकार करता है कि भारत रत्न उनको दिया जाता है, उन पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर इतने साल बाद जो टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है वो अपना आत्मावलोकन किए बिना जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जाट महासभा उसकी निंदा करती है। और इसी संदर्भ में आपसे ये चर्चा करने का आयोजन किया गया था। इस सारे में जो सारा विषय है उत्तर प्रदेश के अखबारों में ज्यादा है, राजस्थान में अभी चरण सिंह जी के संबंध में चलने वाली संस्थाएं जो है वो शिकायत भी दर्ज करेंगी और मुकदमे भी दर्ज करेंगी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस सारे विषय पर जिस प्रकार की टिप्पणी जाट समाज में संगठन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संसद बनाकर चलाने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो चरण सिंह जी की नीतियों और सिद्धांतों में आस्था नहीं रखते हैं तो फिर उनको इस प्रकार के जाट समाज के संगठन चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही हेतु है। इस अवसर पर हमारे साथ आरएलडी के पूर्व महासचिव राजपाल जी बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी अपनी बात 2 शब्दों में रखें, उसके बाद आप और हम 1 to 1 कर सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा से, भले ही उन्होंने जाट समाज में वो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा से किसान कमेरे वर्ग के लिए जो किया उसके लिए मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे अपने जमाने के कि आज भी उनकी जो बुक्स हैं वो अमेरिका और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। उसके बावजूद उनको एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम से एक संगठन है जो कब बना कब नहीं बना जिसकी ज्यादा जानकारी हम लोगों को भी नहीं है, लेकिन वो हमारे चौधरी साहब पर इस तरीके की टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं जो हम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि यहाँ समाज की भी बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों की उत्थान के लिए सब कुछ काम किया, जमींदारी प्रथा को उन्होंने समाप्त किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न उनको दिया गया। उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से रामोतार पलसानिया को चेतावनी देता हूँ कि अगर वो इसी तरीके से हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करेंगे तो राजस्थान जाट महासभा उन पे कानूनी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। हमारे साथ सीसराम जी जो कि आरएलडी के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं 1981 से चौधरी साहब जब जिंदे थे उस समय से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हूँ, छात्र जीवन से। ईश्वर के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला। चौधरी अजीत सिंह के सिपाही के रूप में मैंने काम किया। आज तक 40 वर्ष के लोकदल से जुड़ा हुआ। चौधरी साहब पे जातिवाद का नारा लगा रहे ये लोग। चौधरी साहब ने कभी भी जाति को बात कहीं भी नहीं किया। राजनीति में रहते हुए प्रधानमंत्री बने तो एकमात्र जाट नेता नाथुराम सिंह मेहता उनके मंत्रिमंडल में थे, एक मात्र। बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो कर्पूरी ठाकुर को बनाया, यूपी में नंबर आया तो यादव को बनाया। उन्होंने कहीं भी राजस्थान के लिए आया तो भैरव सिंह जी शेखावती का नाम उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव किया। आज भी पलसानिया जी कह रहे हैं कि अंतर्जातीय चौधरी साहब ने उस समय भी नेहरू जी को ये कहा था कि जातिवादी को बिठाओ, जो व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है उसको सरकारी नौकरी में आरक्षित किया जाए। और चौधरी साहब ने अपने 4 पुत्रियां और 1 पुत्र, 5 को अदर कास्ट में शादी की।
अंतरजातीय विवाह के कारण परेशानियां जी उनको इग्नोर करते हुए गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जातिवादी आज अपने देश के संविधान के अंदर देखें तो जाति का कोई तवज्जो नहीं है, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज ये उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं। आज इनको ये पूछना चाहिए, आप जहाँ भी कोई सम्मेलन करते हो, आप अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद बोलते हो, आप अंतर्जातीय जातियों का विरोध जाट शब्द आप पहले लगाते हो। आज यूपी में जो कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने जो मुद्दा प्रकाशित करने के लिए अपना जो झोला बचाने के लिए कहा कि जाट शब्द हटा दिया गया है, जबकि वहाँ यूपी के अंदर जाट शब्द नहीं हटाया गया, मात्र अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा के जाट को हटाया गया था। महाराजा सूरजमल जी के नाम के पीछे नए जाट था, इन्होंने लगाया और नए हटाया गया। उसको ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अंतर्गत ये लोग किसी पे बयान उल्टे सीधे दे रहे हैं, जो समाज को कभी किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। समाज इसकी घोर निंदा करता है। कभी ये लोग जाति को लेकर के विजय जी भाई साहब के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी राजा राम जी के बारे में कुछ बोलते हैं। हम पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे, पर इतना इनको सचेत करना चाह रहे हैं कि पलसानिया जी समय रहते सुधर जाओ, उन्हें समाज सुधार देगा, और ऐसा सुधारेगा जिंदगी में सामने नहीं आ पाओगे आप। तो हमारा एक ही विरोध है कि अगर ये लोग चरण सिंह जी को लेकर कहीं भी मुंह खोलेंगे तो इनको मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। लोकदल के सिपाही के रूप में, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी के रूप में इनका मुकाबला करेंगे। सार्वजनिक मंच पे इनको किसी तरीके की टिप्पणी आगे से नहीं करने देंगे। धन्यवाद।